आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को उँगलियों में सूजन हो जाती है, रेड हो जाती है, खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है, उससे वो बहुत परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे इसकी पहचान करते हैं, क्या लक्षण हैं और साथ में एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताऊँगी जिसको लगाने से इस समस्या में धीरे-धीरे आपको राहत मिलेगी। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। जिसमें मैं इसी तरीके के कंटेंट लेकर आती रहती हूँ और हेल्थ टिप्स के लिए एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उस पर भी मैं आपको हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को बताती रहती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके का हेल्थ से जुड़ा हुआ नॉलेज घर बैठे मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। अब आ जाती हूँ मेन टॉपिक पर। टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों को विशेष रूप से सर्दियों में ये उँगलियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं। इसमें कुछ पकड़ने पर बहुत पेन होता है। आलू वगैरह छीलने पर, मटर वगैरह छीलने पे ये चीज़ बिल्कुल काली हो जाती है, आपने देखा होगा। उँगलियाँ ठंडी रहेंगी, कभी गर्म हो जाएँगी, कभी इतनी गर्म होके लाल हो जाएँगी, सूज जाएँगी कि किसी चीज़ को पकड़ने में मुश्किल होती है। और इसके लिए आप पेन किलर खाएँ या कुछ खाएँ, आराम जल्दी नहीं होता। तो ये क्या है, ये क्यों है? तो ये है आपका चिलब्लेन, जिसे हम पर्नियो भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? जैसे आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता, ब्लड सर्कुलेशन जहाँ-जहाँ नहीं पहुँचेगा वहाँ-वहाँ कुछ-कुछ घटनाएँ होती हैं, उसी में से एक है चिलब्लेन। जिसे उँगलियों में लाल सूजन ये सब आप कहते हैं। हालाँकि एक बीमारी में भी ऐसा होता है जिसे हम रेनॉल्ड्स बोलते हैं, ये उससे लगभग मिलता-जुलता है। कभी-कभी उसमें और इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसमें क्या कारण हो गया कि छोटी ब्लड वेसल्स जब अपनी सप्लाई पूरी तरीके से छोटे-छोटे फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं फिंगर्स वगैरह में, जब यहाँ नहीं पहुँचा पाती या पैर की उँगलियों में, तो ऐसा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, तो गर्म कैसे हो गया? और दर्द क्यों दे रहा है? सुन्न होना चाहिए। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। जैसे आप ठंड से बचने के लिए इंतज़ाम करते हीटर का, ब्लोअर का, गर्म कपड़े पहन लिया, हाथ में ग्लव्स पहन लिया, ये सब करते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है। ऐसे ही नेचुरली आपसे पहले आपका जो ब्रेन है वो ये काम कर देता है। तो जैसे यहाँ ब्लड कम पहुँचेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर पहले ईचिंग होगी। आपने महसूस किया होगा जब आपको मच्छर काटता, सपोज़ करिए यहाँ मच्छर काट गया, तो क्या होगा? वहाँ पर फूल गया, लाल हो गया। यानी उसने जो भी एंटीकोगुलेंट फैक्टर यहाँ छोड़ा हुआ था वो यहाँ पर रुक गया जिसकी वज़ह से खुजली हो रही। आप क्या करते हैं, उसको ऐसे-ऐसे खुजली कर देते हैं। आपने ये खुजली में क्या किया, उसको फैला दिया। अब वो क्या हुआ, वो स्प्रेड हो गया, हल्का हो गया उसका जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर था। और हल्का होने के बाद आपका थोड़ी देर में आप देखते हैं कि वो खुजली मिट गई। तो ऐसे ही चूँकि ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो वहाँ पर ईचिंग नेचुरली आप करना शुरू कर देते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन किसी तरीके से पहुँच जाए। तो आपको ईचिंग होने लगेगी, पेन होने लगेगा क्योंकि बॉडी एफर्ट कर रही है, रेड हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रिजल्ट में पुअर सर्कुलेशन ही है। अब जो चूँकि सर्कुलेशन पुअर है, जा नहीं रहा है, तो चीज़ें वापस भी नहीं लौटेंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, तो उँगलियों में स्वेल करके मोटी-मोटी फूल के हो जाती हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सेम आपके रेनॉल्ड्स में भी होती हैं। तो चाहे रेनॉल्ड्स हो और चाहे चिलब्लेन हो, ये दोनों में ही इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, जो माँगती हैं कि आप इसको धीरे-धीरे गरम रखें और ड्राई होने से अगर बचाएँ तो इसमें काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। अब इसके होने के पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का पहला जो कारण है वो चिलब्लेन ही है, जो मोस्ट कॉमन है सर्दियों में, जिसे हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर गई कोल्ड में, जम गई। और इसके रिएक्शन में जो-जो मैंने कहा कि पेन होगा, बर्निंग होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, कहाँ-कहाँ? कानों में भी हो सकता है, कान लाल होके फूल जाएँ, पैर की उँगलियाँ हो गई और हाथ की उँगलियाँ हो गई, यहाँ ज़्यादा होता है। दूसरा कारण क्या है? सर्कुलेशन ही पुअर है। क्यों? कोल्ड वेदर में वैसे ही आपकी वेसल्स नैरो हैं,
ऊपर से आपने क्या किया कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह सिकुड़ के बैठे और सर्कुलेशन कम हो गया। तो हम कभी कभी अपने से ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया तो अगेन आपके स्वेलिंग वगैरह आनी शुरू हो जाती। किसी किसी को थोड़ा सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग आ गई, और ज़्यादा है तो रेडनेस आ गई, और ज़्यादा है तो धीरे धीरे पेन बढ़ता जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। फ्लूइड रिटेंशन भी एक इसका कारण है। फ्लूइड रिटेंशन क्यों हो गया? क्योंकि जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो एक्सेस फ्लूइड को होल्ड कर ले रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो कि कोल्ड की वजह से होता है। या फिर अगर आप हाई सॉल्ट इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी वाटर रिटेंशन हो सकता है। इसके अलावा अगर रेनॉल्ड्स के बारे में मैंने कहा, रेनॉल्ड्स में क्या होता है? रेनॉल्ड्स में कोल्ड की वजह से जो आर्टरी हैं उसमें स्पैज्म आ जाता है और ऐंठ जाती हैं, और ऐंठने की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है और उंगलियां नीली पड़ जाएंगी, पूरा कलर चेंज हो जाता है, नम हो जाती हैं। वो एक अलग तकलीफ है और काफ़ी क्रिटिकल होता है। अब आइए वो सिम्टम बताती हूँ जिसको वॉच करना चाहिए। पहला सिम्टम तो यही है कि रेडनेस होगा, ईचिंग होगी, बर्निंग होगी, और या उसमें झुंझुनी झुंझुनी सा बार बार ऐसे ऐसे करने का मन करेगा, झटकने का। स्वेलिंग होगी और जरा सा भी कहीं पे टच हो गया तो जान निकल जाएगी, इतना तीखा दर्द होता है। उसके भी पहले स्किन आपकी उंगलियों की एकदम शाइन करती, चमकने लगती है। ये बता रहा है कि हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे। तो शाइनी स्किन हो जाएगी पैचेस में, या वहाँ पे छाले जैसे पड़ जाते हैं ब्लिस्टर्स के फॉर्म में, और फिंगर का मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब ये सब प्रॉब्लम होने के बाद आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो इसके मैनेज करने का एक तो आपका घरेलू उपाय है। क्या करना है? ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रखना है। तो अगर आपका रीज़न है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण मूवमेंट कम कर पा रहे हैं तो आप इसको मूवमेंट करते रहिए एक्सरसाइज से। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट इंटेक की वजह से ये हो रहा है तो सॉल्ट इंटेक लिमिट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाथ में सूजन ज़्यादा है तो हाथ को थोड़ा एलिवेट कर लीजिए, पैर में है तो पैर को एलिवेट कर लीजिए, उठा दीजिए, तो फ्लूइड जो रिटेंशन हुआ है वो आसानी से वापस चला आएगा। डाइट का विशेष ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का विशेष ध्यान रखिए, और हाथ में ग्लव्स या पैर में सॉक्स वगैरह जो पहनिए तो बहुत मोटा से उसको लपेट नहीं लीजिए, उससे और वो दबेगा दबेगा तो और पेनफुल होगा। तो आपको क्या करना है? पतले पतले दो दो तीन तीन चीज़ें डाल सकते हैं, और हाथों को हो गर्म करके हल्का सा, और उसको सेक करके रखें, सुखा करके रखें, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाएं ताकि स्किन आपकी ड्राई होकर के फटे नहीं। तो ये तो हो गया प्रिकॉशन। और कभी कभी इसमें पस आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपको घरेलू नुस्खे और इन सब से बच करके मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाते हैं। मैंने रेनॉल्ड्स के केसेस में देखे हैं कि पैर की उंगलियां तक काटनी पड़ जाती हैं। तो इस नौबत तक ना पहुँचे उसके पहले ही अगर इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप ज़रूर कोई मेडिकल हेल्प लें। अब आइए बताती हूँ मैं कि एक्यूप्रेशर इसमें कैसे हेल्प करेगा और क्या सहायता कर सकता है, और वंडरफुल काम करता है, मज़ा आ जाता है। कैसे काम करेगा एक्यूप्रेशर, क्या करेगा? तो एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट होता है लंग्स का 9 नंबर। अब सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आप बता रही हैं और आप कह रही हैं कि इसमें लंग्स का 9 नंबर लगा दो, तो लंग्स का 9 इसमें भला क्या करेगा? सोचिए क्या करेगा इसमें। LU9 ये करेगा, ये लंग्स का 9 नंबर तो है, अर्थ पॉइंट तो है ना, यानी ह्यूमिडिटी के कंट्रोल करने का वाला पॉइंट तो है। तो जब आप इस पर वाइट मैग्नेट लगाएंगे, कैसे लगाना है वो मैं बता दूंगी। तो जब आप इस पर वाइट मैग्नेट लगाएंगे तो ये सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का तो बढ़ाएगा ही, है ना, और साथ में ये स्पेसिफिक पॉइंट ये हार्ट के लिम्फ का पॉइंट, लिम्फ माने गंदगी को साफ करने का, तो ये गंदगी को साफ करता जाएगा। जैसे आपने गंदे पानी में फिटकरी डाल दिया तो क्या करता है वो 2 मिनट में उसको सेटल डाउन कर देता है। तो ऐसे ही जब आप ये पॉइंट लगाते हैं तो उसको ये सेटल डाउन कर देगा। जो लिम्फ माने गंदगी को जो साफ करने वाला हमारा सिस्टम है वो। तो जब ये लिम्फ को एक्टिवेट कर देगा, इसको टोन करना होगा, काफ़ी इसको उठाना पड़ेगा, यहाँ पर मैग्नेट लगा देंगे, इसकी एनर्जी बढ़ा देंगे। तो ये क्या करेगा? ये आपके हार्ट के लिम्फ का पॉइंट है तो ये वहाँ की गंदगी को निकाल देगा, यानी ब्लड को पतला कर देगा।
तो ब्लड पतला हो गया तो फाइन फाइन आर्टरीज में भी चला जाएगा। क्योंकि मान लीजिए डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल ऐसा कुछ है, उसमें विस्कोसिटी बढ़ गई तो भी ये दिक्कत होती है। अक्सर आपने देखा होगा न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी में ये उंगलियां ही सबसे पहले अफेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पर ये काम ये करता है। तो ये रेगुलेट करता है फ्लूइड ऑफ मेटाबॉलिज्म को भी, जिसकी वजह से सूजन निकालेगा। दूसरा ये कंपनसेट कर देगा आपके ड्राइनेस को, तो उंगलियां जो ड्राई सूखी सूखी हुई हैं वो नॉर्मलाइज होगा। और साथ ही मैंने बताया कि ये क्या करेगा, सर्कुलेशन को प्रमोट कर देगा। जो बॉडी कर रही है और नहीं कर पा रही उसमें ये आपका हेल्प कर देगा। तो फिर इसके लिए क्या करें? इसके लिए दो ऑप्शन हमेशा की तरफ, अगर कलर से काम बने तो ठीक है, अदरवाइज मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल है, वो आप अपना देख लीजिएगा। तो पहले ऑप्शन में मैं बता रही हूँ मैग्नेट। मैग्नेट में क्या करना है, आपको उठाना है एक वाइट मैग्नेट, एक साइड वाइट एक येलो होता है, बताती रहती हूँ हमेशा। तो टेप में ऐसा टेप होता है और इसमें ऐसा चिपका लीजिए। आपको येलो दिख रहा है इधर, और इधर क्या दिख रहा है, वाइट। तो ऐसा ही आपको लगाना है यहाँ पर, कि जब आप लगाएं तो देखने में आपको लगे कि आपने वाइट वाइट कुछ लगाया, बस इतना छोटा सा ट्रीटमेंट। और जब आप लगाएंगे और काम करेगा ना तो आपके होश बिगड़ जाएंगे, कितना तेज काम करता है। दोनों हाथों में लगाना है, चाहे पैर में हो, चाहे कान में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे एक में हो, चाहे जहाँ भी हो, लेकिन हमें प्रिकॉशनरी दोनों में लगा लेना है। और लगा के 12 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना है। इतना करते ही आप देखेंगे कि एक दिन ट्रीटमेंट किया आपने, उसके बाद ही आपको रिस्पॉन्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन में होता है कलर। कलर को बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, वेरी ऑनेस्ट, तो जो किया है वो मैं पहले बता देती हूँ। दूसरा ऑप्शन में कलर काम कर सकता है। इसको क्या करना है, येलो स्केच पेन उठाना है आपको, और सेम उसी जगह पर जहाँ मैंने आपको मैग्नेट अभी लगा के दिखाया था, जो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे उसको नहीं लगाना था, इसलिए हटा दिया। तो आपको इसी सेम जगह पर आपको लगा देना है येलो स्केच कलर, और छोड़ देना है। दिन में लगाइए, रात में लगाइए, कभी भी लगाइए। मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो कोशिश करें कि मैग्नेट लगाएं। इन केस वहाँ पर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल मैग्नेट का टच भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, टेप की वजह से भी टपकन बढ़ जा रही, तब आप कलर को आजमा कर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों में तो काम करता है, लेकिन इस केस में स्पेशली मैंने देखा है कि कलर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। तो आपका मन करे, देखिए जो बात है वो ईमानदारी की है, तो अगर आप चाहें तो इसको यूज़ करके देख लीजिए, काम कर रहा है तो बढ़िया। लेकिन अगर हल्की फुल्की समस्या है तब ये पॉइंट बहुत अच्छा काम कर जाएगा और हटा देगा। यानी मोर देन 60-70% केसेस तो इससे सॉल्व हो जाने हैं। अगर सॉल्व नहीं होते हैं फिर आपको डिटेल पूरा भेज करके और टंग की फ़ोटो वगैरह भेज करके पूरा डिटेल हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। नंबर सामने दे दूँगी, यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और मैग्नेट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मैंने आपको बता दिया। वहाँ से भी आप क्लिक करके उसी नंबर पर मंगा करके और इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपका कलर लगाने के बाद का क्या रिस्पॉन्स रहा और आपका मैग्नेट लगाने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा, और कितने देर के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू। विदिन 5-10 मिनट्स में यू फील सम वार्मनेस। तो आप लगा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा कि घर बैठे बिना किसी खास खर्च के आपने अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और साथ ही साथ जिनको आप जानते हैं कि उसको ये समस्या है, उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसके भी काम में आ जाए और उसका लाभ वो उठा सके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।